हमने देखा कि आपके पास में वृत्त क्या होगा, ठीक। तो वृत्त के लिए आपके पास में एक नियत बिंदु होगा। उस नियत बिंदु के आसपास जितने भी आपके पास क्या बनेगा, समूह बनेगा बिंदुओं का। तो नियत बिंदु से उन बिंदुओं का जो समूह होगा उसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, आपके पास में समान होगी। क्लियर है? मतलब कि एक नियत बिंदु से बिंदुओं का समूह क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा, ठीक। तो आपके पास में कैसी आकृति बनेगी, वृत्त या सर्कल की आकृति बनेगी। उसके बाद हमने देखा केंद्र क्या होता है। तो जो आपका नियत बिंदु होता है, मतलब जो फिक्स पॉइंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और इसको जनरली ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक। इसके बाद में आपके पास में त्रिज्या, रेडियस क्या होता है। तो रेडियस आपके पास में होगा केंद्र से किसी नियत बिंदु से आपके पास में वृत्त की परिधि तक का जो दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। इसको रेडियस आर से डिनोट करेंगे। इसके बाद आपके पास में जीवा, जीवा क्या होता है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो आपके पास में वृत्त की परिधि पर, जहां पे वृत्त की परिधि पर दो अंतिम बिंदु जो होंगे आपके पास में, उसके एक रेखाखंड के, वो किस पे होने चाहिए, आपके दोनों अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। तो वृत्त की परिधि पर अगर किसी रेखाखंड के दोनों अंतिम छोर है तो वो क्या कहलाएगा, आपको उस वृत्त का कॉर्ड या जीवा कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद में हमने देखा व्यास या डायमीटर क्या होता है। तो व्यास, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, डायमीटर, ठीक है। तो ये जो होता है, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी क्या होती है, वृत्त की कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। इसके बाद में ये सतह हमेशा किससे पास की जाती है, किससे पास होगी, आपके सेंटर से पास होगी। मतलब कि ये आपके वृत्त के केंद्र से क्या होती है, पास होती है। इसके बाद में ये हमेशा जो आपका क्या होगा, रेडियस, उसकी क्या होगी, 2 गुना होगी। क्लियर है? मतलब कि यहां से यहां तक देखो, ये किसका काम कर रहा है, ओ से सी तक रेडियस का काम कर रहा है। और अगर मैं इधर आऊं ओ से डी तक, तो भी ये किसका काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं डी बराबर कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर। क्लियर? इसके बाद में देखो, इसके बाद में आपके पास में आएगा टेंजेंट। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक। चलो, तो स्पर्श रेखा आपके पास में क्या होगा, एक रेखा जो वृत्त को, एक रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर, एक रेखा जो वृत्त को केवल एक और केवल एक बिंदु पर, एक रेखा जो वृत्त को केवल एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, तो वह बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि स्पर्श बिंदु, तो वह बिंदु स्पर्श बिंदु तथा वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी, तथा वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। देखो समझो, इधर मान लो आपके पास में ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से एक आपने क्या करी, एक रेखा खींची, तो इस जगह पर आके वो इसको क्या करती है, स्पर्श करती है। इस जगह पे आके वो इसको क्या कर रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो केवल एक ही जगह वृत्त को क्या कर सकती है, स्पर्श कर सकती है। तो केवल एक ही जगह स्पर्श करेगी। तो ये बिंदु जो है आपका, ये तो क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये बिंदु क्या कहलाएगा आपका, स्पर्श बिंदु, या इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। और जहां से ये आपके पास में रेखा आ रही है, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, इस रेखा को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। इस रेखा को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। मतलब इसे हम बोलेंगे टेंजेंट। क्लियर हो गया, आया समझ में? तो इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लो। लिखवाना है क्या इंग्लिश में? कोई भी नहीं है, लिखाना है? चलो लिखो। only one point whose lie on circumference of circle, only one point whose lie on circumference of circle, point is called
point of contact, point is called point of contact, and the line segment is called tangent. चलो अब इसके बाद देखते हैं चाप। इसके बाद में एक परिभाषा होगी आपके पास में चाप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। देखो ये आपके पास में एक वृत्त है, ये आपके पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O। केंद्र क्या है? O। क्लियर? तो चाप आपके पास में दो तरीके से हो सकते हैं। मान लो कि इस पे आपने यहां पे एक पॉइंट A लिया और दूसरा पॉइंट आपने यहां पे B लिया। क्लियर है? तो आप दो तरीके से आर्क बना सकते हो। पहला आर्क जो आप बनाओगे A से B, मतलब कि ये वाला पूरा, ये पूरा आपके पास आर्क का काम करेगा, और दूसरा ये जो नीचे है आपके पास A से B वाला, ये भी क्या होगा आपके पास में? आर्क होगा या चाप होगा। क्लियर है? मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि चाप आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले AB, क्या लिखा हुआ मिले? AB, तब आपको समझ जाना है कि ये कौन सा चाप लिया है। तो ये छोटा वाला चाप लिया है। मतलब कौन सा आर्क बोलेंगे इसको? आर्क आपके पास में दो तरीके के होंगे, एक होगा माइनर आर्क, एक होगा माइनर आर्क। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लघु चाप। क्या बोलेंगे? लघु चाप। और इसको डिनोट किससे करेंगे? तो इसको हम डिनोट करेंगे AB से। किससे डिनोट करेंगे? AB से। ठीक है? और एक आपके पास में चाप होगा मेजर आर्क। कौन सा होगा? मेजर आर्क। इसको आप बोलोगे दीर्घ चाप। क्या बोलोगे? दीर्घ चाप। और इसको भी डिनोट तो AB से ही करते हैं। डिनोट तो किससे करते हैं? AB से। पर एक साइन आपको लगा हुआ मिलेगा इस तरीके का। ठीक है? तो ये किसको दर्शाता है? ये वाला साइन। ये वाला साइन दर्शाता है कि आपको कौन सा चाप लेना है? बड़ा वाला चाप लेना है, मतलब बड़ा वाला आर्क लेना है। क्लियर है? तो सिर्फ इसका डायग्राम बना लो और इसमें इस तरीके से लिख लो पूरा। ऊपर वाला रफ कर दूं मैं? चलो कर लिया सभी ने? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में होगा सेक्टर, या इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड या त्रिज्य खंड, और इसको बोला जाता है इंग्लिश में सेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो। त्रिज्य खंड की आपके पास में परिभाषा होगी, वृत्त का वह भाग, वृत्त का वह भाग जो, वृत्त का वह भाग जो, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, जो दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरा हुआ हो। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरा हुआ हो, त्रिज्य खंड या फिर सेक्टर कहलाता है। लिखना इंग्लिश में, एरिया बिटवीन वन आर्क, एरिया बिटवीन वन आर्क एंड टू रेडियस ऑफ सर्कल, एरिया बिटवीन वन आर्क एंड टू रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। चलो समझते। सेक्टर आपके पास में क्या होगा? तो सपोज ये आपके पास में एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है आपके पास में? O। तो दो त्रिज्या आपको लेनी है, तो पहली त्रिज्या अगर मैं यहां पे लेता हूं OA और दूसरी त्रिज्या में लेता हूं OB। क्लियर है? तो मेरे पास में देखो ये AB किसका काम कर रहा है? चाप का, मतलब आर्क का काम कर रहा है ये। ठीक है? और ये O से A और O से B किसका काम कर रहे हैं? त्रिज्या का। तो ये क्या हो गई मेरे पास में? रेडियस हो गई। ये क्या हो गई? रेडियस।
तो ये जो पूरा सेगमेंट बना मेरे पास में कौन सा, ओ बी ए या ओ ए बी, ये पूरा का पूरा क्या होगा मेरे पास में, त्रिज्य खंड होगा या सेक्टर होगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में इसमें होगा सेगमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो सेगमेंट। नेक्स्ट है आपके पास में सेगमेंट। सेगमेंट को बोलते हैं त्रिज्य खंड का भाग। सेगमेंट को बोलेंगे त्रिज्य खंड का भाग, या इसी को आप बोल सकते हो वृत्त खंड का भाग। त्रिज्य खंड का भाग, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, वृत्त खंड का भाग। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। क्लियर है, तो ये क्या होगा आपके पास में लिखना, अ सर्कल डिवाइड्स, पहले हिंदी में लिख लो, ऐसा करो हिंदी में आपके पास में होगा दो भुजाओं एक वृत्त, ऐसा लिखो, एक वृत्त को किसी जीवा द्वारा, एक वृत्त को किसी जीवा द्वारा दो भागों में विभाजित, एक वृत्त को किसी जीवा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि सेगमेंट कहलाते हैं, जो कि त्रिज्य खंड का भाग या वृत्त खंड का भाग सेगमेंट कहलाते हैं। इंग्लिश में लिख लेना, अ सर्कल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, अ सर्कल divided into two parts by a chord is called segment of circle, is called segment of circle। देखो सेगमेंट आपके पास में क्या होगा, तो सपोज ये आपके पास में क्या है, वृत्त, इस वृत्त का केंद्र है आपके पास में O, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या ली, एक आपके पास में जीवा ली, क्या ली, जीवा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड। तो सपोज मैंने ये कॉर्ड ली ए बी क्या लिए मैंने, एक कॉर्ड। तो अब ये जो है जीवा, देखो इस पूरे वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है। पहला भाग आपके पास में कौन सा है, ए बी के ऊपर वाला, और दूसरा भाग कौन सा है, ए बी के नीचे वाला। तो आपके पास में त्रिज्य खंड सेगमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जैसे हमारे पास में चाप दो तरीके के होते हैं, ऐसे सेगमेंट भी आपके पास में दो तरीके के होंगे। पहला सेगमेंट जो आपके पास में बड़ा हिस्सा दिख रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, दीर्घ वृत्त खंड का भाग या दीर्घ त्रिज्य खंड का भाग, ठीक है। तो मैं इसको दीर्घ वृत्त खंड का भाग बोल सकता हूं, दीर्घ वृत्त खंड का भाग। क्लियर है, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। क्लियर है, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ए बी के नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड का भाग। नोट करते चलना साथ के साथ, लघु वृत्त खंड का भाग, और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। क्लियर हो गया यहां तक। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो आपको क्या है, परिभाषाएं नहीं देगा, वो आपको ऐसे वर्ड यूज करेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। आपको बोलेगा उसका व्यास कितना होगा, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्यास एक्चुअल में होता है क्या है, स्पर्श रेखा क्या होता है, चाप क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ परिभाषाएं थी जो आपको याद होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। क्या, हाँ होता है, बाकी वो क्वेश्चंस करेंगे तब बता देंगे पूरे, ठीक है। नहीं, फॉर्मूले फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे पैटर्न वाइज अभी उसमें करा था ना हमने, पढ़ते जा रहे थे टॉपिक ट्रायंगल्स में, तो वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे सामने आता जाएगा उसका फॉर्मूला हम लिखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो शुरुआत है सिर्फ इसकी। अभी इसमें आपके पास में दो सर्कल्स को क्या करना, एक दूसरे के सेंटर से पास करवाना, दो सर्कलों को आपको जो है एक दूसरे के, मतलब ऐसा बोल सकता है स्पर्श करवाना। तो बहुत सारे टाइप अभी इसमें बनेंगे, ठीक है। तो उनके जो भी आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सब धीरे धीरे चल के एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। क्लियर है, चलो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखना,
एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या, ये पूरा रफ कर दूं? ठीक। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। एक्स वाई एक ऐसी जीवा है, एक्स वाई एक ऐसी जीवा है, जीवा मतलब कॉर्ड, एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो उस जीवा की लंबाई, तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 15, 10, 12 और 20। चलो समझेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक वृत्त है, उसमें एक जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 13 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 13। तो देखो ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई? इसकी त्रिज्या कितनी है? ये आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो OA मैंने कितना मान लिया? 13 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद में आपको क्या बोला है कि एक क्या है इसमें? जीवा है। एक क्या है इसमें? जीवा। तो मैंने माना वो जीवा क्या है? AB। क्या है? AB। क्लियर? तो मुझे बताओ O से B तक की दूरी कितनी होगी? 13 ही होगी, क्योंकि ये भी किसका काम करेगी? रेडियस का। तो ये आपके पास में हो गया 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसने बोला है कि केंद्र से उस जीवा की जो दूरी है वो कितनी गिवन कर रखी है आपको? 12। कितनी गिवन कर रखी है? 12 सेंटीमीटर। मतलब O से D तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। OA बराबर OB बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। OD बराबर कितना दे रखा है आपको? 10, 12 है। OD बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे पूछा है AB बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जब केंद्र से जीवा पे क्या करते हो? एक लंबवत मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, लंब क्या करते हो? खींचते हो। तो वो क्या करता है? उस जीवा को दो समान भागों में क्या कर देता है? विभाजित करता है। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट आया समझ में? कॉन्सेप्ट ये है कि किसी जीवा पे वृत्त के केंद्र से अगर लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वो जीवा को दो समान भागों में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। मतलब कि A से D किसके बराबर होगा? D से B के बराबर होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, ये जो है आपके पास में क्या है? लंब। क्या है ये? लंब, परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पे त्रिभुज कौन सा ले लेता हूं? ODA, या फिर मैं इधर से ले सकता हूं ODB। ठीक है। तो कैसे त्रिभुज बन रहे हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस। अब मैंने कल ही आपको ट्रिपलेट लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? 5। क्लियर है? तो डायरेक्ट लिख दूं या सॉल्व करवाऊं? ठीक है। देखो, तो पाइथागोरस अगर हम इसमें लगाएंगे त्रिभुज ODA में, ODB में, ODA में, ठीक है। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो OA भुजा का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा? OD भुजा के वर्ग के, और यहां से होगा AD भुजा का वर्ग। क्लियर? तो OA आपको दे रखा है 13 का वर्ग, ये आपके पास में है 12 का वर्ग, ये आपको निकालना है। तो AD को रखेंगे इस तरफ ही, बाकी आप इस तरफ लेके आ जाओ। तो AD का वर्ग आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? 169 माइनस 144, ये आएगा 25। तो इधर से आप स्क्वायर हटाओगे, उधर रूट लगाओगे, तो क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? यही आपसे पूछा था। अब उसने ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि इस जीवा की लंबाई कितनी है। तो जीवा की लंबाई अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। तो आपके पास में AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा किसका? AD का। मतलब हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? कर लो।
चलो कर लिया सभी ने? ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो पूरा प्रॉपर मेथड से करा है आपको, तो ट्रिपलेट डायरेक्ट लिखवाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है एक्स ओ, एक्स ओ वाई पर लंब है, एक्स ओ वाई पर लंब है, परपेंडिकुलर है। ओ वृत्त का केंद्र है एक्स ओ वाई पर लंब है, एक्स ओ वाई पर लंब है। यदि उसमें त्रिभुज एक्स ओ वाई का क्षेत्रफल, यदि उसमें त्रिभुज एक्स ओ वाई का क्षेत्रफल 32 इकाई हो, 32 यूनिट, 32 वर्ग इकाई हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, ऑप्शन सुनना, 64 पाई, 64 पाई, 64 पाई, 64 पाई। दूसरा ऑप्शन है 256 पाई, 256 पाई, 256 पाई। तीसरा ऑप्शन है 16 पाई, 16 पाई। और फोर्थ ऑप्शन है 32 पाई, 32 पाई। अब देखो डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, सबसे पहले डायग्राम मत बनाओ, क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखा है कि निम्न आकृति में ऐसा है, तो देखो क्या डायग्राम दे रखा है। ये एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, ये इसका केंद्र O है, क्लियर। इधर आपको दे रखा है OX और ये है आपके पास में OY, क्लियर है, मतलब कि ये X है, ये Y है, आया समझ में। और XY को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, एक कॉर्ड बन जाएगी, जीवा बन जाएगी, क्लियर हो गया, आया समझ में। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। अब आपको क्या बोला है इसमें ये बोला है कि OX पे OY क्या है, लंब है, मतलब ये कितने का कोण बना रहे हैं, 90 का, क्लियर है। अब करके बताओ। चलो तो देखो इधर कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपके पास में ये कोण कितने का होगा, अगर ये 90 का है तो ये कितने का होगा बताओ। चलो ध्यान से समझो, ये किसका काम करेगा, त्रिज्या का। ये किसका काम करेगा, त्रिज्या का। रेडियस है, मतलब कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपके पास में, OXY कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा बन रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, साथ ही ये समकोण भी है, तो ये बन रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है, आगे इतना समझ में। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये आपको लिखवाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये गिवन कर रखा है कि ये जो क्षेत्रफल है आपके पास में कितना है, 32 इकाई है, कितना है, 32 इकाई। तो ध्यान से देखो, इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड कौन सा आपके पास में बन रहा है, OXY। मैंने त्रिज्य खंड लिखा है, ये नहीं लिखा है कि त्रिभुज। त्रिज्य खंड का मतलब समझ में आ रहा है, इधर देखो, त्रिज्य खंड का मतलब ये होगा, आया समझ में। त्रिज्य खंड का मतलब आपके पास में OXY, उसमें ये भी शामिल होगा। और अगर सिर्फ त्रिभुज बोलता तो त्रिभुज में क्या आता, OX और Y, ठीक है, मतलब सिर्फ त्रिभुज का आता, आया समझ में। तो ये जो 32 दे रखा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। डायग्राम में सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे रखी है, कॉर्ड दे रखी है, ठीक। बाकी वर्ड जो यूज करा है वो क्या करा है, त्रिज्य खंड यूज करा है, मतलब कि आपके पास में क्या यूज करा है उसने, त्रिज्य खंड को क्या बोलेंगे, सेगमेंट, सेगमेंट, सेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेक्टर, क्लियर है। तो सेक्टर आपके पास में यूज करा है। अब देखो इसके बाद में आपको ये बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32 है, कितना है, 32। आपसे पूछा है पूरे त्रिभुज का, इसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप यहां पे देखो क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब वृत्त के केस में बात करें तो वृत्त के केस में होता है ये पाई r स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री, ये होता है,
ठीक है। अब थीटा क्या है, तो थीटा आपके पास में क्वेश्चन में गिवन कर रखा है यहां पे, केंद्र से इनके द्वारा बनने वाला कोण, ठीक है। तो केंद्र से त्रिज्याओं के द्वारा बनने वाला कोण कितना गिवन कर रखा है, 90। तो थीटा की जगह 90 रख दो, त्रिज्य खंड आपको दे ही रखा है, कितना है 32। तो 32 बराबर पाई आर स्क्वायर, और थीटा आपको दे रखा है 90, और ये कितना हो जाएगा 360। क्लियर है। तो आप यहां से देखोगे तो ये आपके पास कितना बन रहा है 4, ठीक है। और इधर जाएगा तो ये कितना होगा आपके पास में 128। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है आपके पास में 128, ठीक है। आपसे इसमें पाई की वैल्यू रखवा ले, ठीक। तो पाई की वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, ये 22 से जाएगा, नहीं 22 से नहीं कटेगा ना, 2 सेकंड रुको। हाँ, पाई तो वैसा का वैसा ही रखना है ना। यदि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, 2 सेकंड रुको, त्रिज्य खंड नहीं बोला है, त्रिभुज का ही बोला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है तो त्रिज्य खंड मत लगाओ, फिर त्रिभुज लगाओ। कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपके पास में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे त्रिभुज को उठा के आपके सामने अगर यहां पे रखूं तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है 90, ये कितना बन रहा है 90। तो ये किसका काम करेगा, आधार बोल लो या लंब बोल लो, मतलब O से Y तक किसका काम करेगा, ये आधार या लंब। तो ये किसका काम करेगा, बेस का। अगर उसको आधार बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, लंब। मतलब ये परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगा, आधार। और ये किसका काम करेगा, एक्स वाई, ये कर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा, कर्ण का। क्लियर है। तो आपके पास में 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार क्या होगा आपके पास में आर, ऊंचाई भी क्या होगा आपके पास में आर। तो ये दे रखा है आर इंटू आर, कितना दे रखा है आर इंटू आर, और ये इक्वल टू में कितना दे रखा है 32। इसको इधर लेके आओ, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में 64 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है उसमें क्वेश्चन ने, त्रिभुज इसका पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। पाई एज इट इज रखा है ऑप्शनों में, ठीक है। और आर की जगह कितना होगा 8 गुणित 8, तो ये आपके पास में हो जाएगा 64 पाई। क्लियर है, आगे समझ। यहां पे त्रिज्य खंड नहीं दे रखा था, उसने त्रिभुज ही दे रखा था, ठीक। चलो नोट कर लो इसको। चलो कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है आपके पास में, दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि उनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, यदि उनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा
इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन सुनना, 5√3, 10√3 और 5√3/2। 5√3/2 करो सॉल्व। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम समझ में आ जाए उसके बाद में फिर क्वेश्चंस करो। नहीं, चलो समझो इधर। दो वृत्त बोले, ठीक है, और दोनों की त्रिज्याएं कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्याएं कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और ये बोला है कि दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, ठीक है। मतलब कि मैंने एक वृत्त आपके पास में ये बनाया, तो यहां पे जो है दूसरे वाले वृत्त का क्या है? केंद्र है। इस जगह पे दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है और इस जगह पे इसका केंद्र है। मतलब इसका केंद्र अगर O है तो दूसरे वाले का केंद्र को क्या नाम दे दूं? O' नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? O'। तो दूसरे वाले का जो क्या होगा? सर्कल बनेगा, वो इससे पास होगा। क्लियर है? मतलब दूसरा वाला वृत्त जो है वो कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। क्लियर हो गया? आया समझ में? देखो अब दोनों एक दूसरे के किससे पास हो रहे? केंद्र से पास हो रहे। आया समझ में? अब देखो इधर ध्यान से, अगर मैं O से O' तक की बात करूं तो कितना होगा ये दूरी? 5, क्योंकि ये त्रिज्या का ही काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पहले वृत्त के लिए। पहले वृत्त, दूसरे वाले वृत्त को भूल जाओ अभी। तो पहले वृत्त की O से O' तक क्या होगी? ये त्रिज्या होगी, मतलब ये 5 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि O' से O तक दूसरे वाले वृत्त के लिए, तो भी ये भी 5 है। मतलब कि ये आपके पास में जो दूरी है, ये दूरी कितनी है दोनों केंद्रों के बीच? 5 सेंटीमीटर है। बोलो आया इतना समझ में? दोनों केंद्रों के बीच दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कॉर्ड समझते हैं। तो कॉर्ड का मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है। कॉर्ड का मतलब आपके पास में इस तरीके से हो सकता है। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? व्यास, डायमीटर। तो अगर ये एक कॉर्ड है आपके पास में, तो ये क्या कर रही है? आपके जो है पूरे वृत्त को 2 भागों में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ क्यों बोल रहा है? उभयनिष्ठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि दोनों की उभयनिष्ठ, अब देखो कॉर्ड आप यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के लिए काम करे, तो दोनों के लिए काम करने वाली कॉर्ड जो बनेगी वो यहां बनेगी। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो इसको नाम दे देते ए और इसको बी। तो आपसे पूछा है O से O', तो मेरे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है क्या? ए बी कितना होगा, ये आपसे पूछा है। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ए से बी अगर आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये क्या होती है? एक लंबवत रेखा होती है। क्या होती है? एक लंबवत रेखा। मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी, पहली बात तो। क्लियर? दूसरा, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं, यहां पे डी नाम दे देता हूं। क्लियर? तो ए से डी और डी से बी कैसे होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये इसको क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ये क्या करेगा? O' इसको क्या करेगा? समद्विभाजित, ठीक है, मतलब बाइसेक्ट करेगा इसको। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए से डी और डी से बी ये कैसा होगा? मेरे पास में आपस में इक्वल होगा। क्लियर? आपस में कैसा होगा? ये बराबर। अब ध्यान से देखो, इसमें आपके पास में अगर मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करूं O से A को, तो क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है मेरे पास में ODA। क्या बन रहा है? एक त्रिभुज ODA, ठीक है। अब मुझे ये बताओ O से D और D से O' ये कितना होगा? मैंने पूछा आपसे O से D और D से O' ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? तो ये भी क्या है? पूरी लेंथ कितनी है? 5। तो ये आधी आधी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी आधी। मतलब कि 5 का क्या हो जाएगा? 2 हिस्से हो जाएंगे। 5 के 2 हिस्से का मतलब कितना? 2.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? अब एक त्रिभुज ले लो। त्रिभुज कौन सा आपके पास में? ODA। ODA। अगर ODA त्रिभुज लेते हैं तो बस ये किसका काम करेगा? OA, कर्ण का। तो OA का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा? OD के वर्ग और OA के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। यही होगा। क्लियर है? अब ये आपके पास कितना है? OA बताओ जल्दी।
5। OA कितना है आपके पास में? 5। क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास में 5 का वर्ग। ओडी, ओडी आपके पास में कितना है? 5/2 का वर्ग। और डीए, डीए आपको निकालना है तो डीए का वर्ग एज इट इज चलने दो। क्लियर है? तो डीए का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर ले आओ, 5 के वर्ग में से किसको माइनस कर दो? 5/2 का वर्ग क्या कर दो? माइनस। तो डीए बराबर कितना मिलेगा बोलो? 25 गुणा 4 माइनस 25/4। बोलो आया समझ में? डायरेक्ट करा है, समझ में आया? एलसीएम ले लिया, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 25/4। 4 एलसीएम आया, 4 एलसीएम को इसके पास पहुंचा दिया, 25 गुणित 4 माइनस 25 और पूरे बटे में 4 दे दिया। अब क्लियर है? ठीक, तो ये डी ए का वर्ग मिल रहा है आपको। तो डी ए का वर्ग आपको कितना मिल रहा है? 75/4। ठीक है, तो डीए, डीए कितना मिलेगा? डीए आपके पास मिलेगा, मैं पूरे पे अंडर रूट लगा दूं। क्लियर? तो डीए, डीए आपके पास में हो जाएगा 75 को हम लिख सकते हैं 5√3 और 4, 4 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आई? डी ए की। मैंने आपको बोला कि ये डी से ए तक और डी से बी तक ये दूरी कैसी रहेगी? बराबर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए बी, तो ए बी का मतलब ही क्या होगा? डी ए प्लस डीबी। क्या होगा? डी ए प्लस डीबी। मतलब कि इसका क्या करना पड़ेगा मेरे को? 2 गुना। क्या करना पड़ेगा इसका? 2 गुना। तो ए बी जो मेरे पास में निकलेगा, ए बी निकलेगा 2 गुना होगा कितना? डी ए का। ठीक है, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा? 5√3 बटे में 2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपके पास आएगा 5√3 से। क्लियर है? आ गया समझ में? पहले इसको लिख लो, उसके बाद में फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, पहले इसको पूरे को नोट कर लो। फिर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट कैसे करना है, बस ये याद रखना है आपको। सब जगह डी स्क्वायर है, इसके बाद हटा दिया ना। हाँ सही, ठीक है। कैसे निकाला? यूं देखो, डी स्क्वायर इसकी पोजीशन पे ही है। ठीक है, अब डी स्क्वायर इधर है तो इसको किधर लेके जाऊंगा? इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो गया, तो ये मैंने इधर लिख दिया डी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कैसे करा? उसके बाद इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो कितना मिलेगा? 25/4। ऐसे करा, ये देखो यहां कर देता हूं, 5 का वर्ग माइनस 5/2 का होल वर्ग। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 25 माइनस 25/4। क्लियर है? अब नीचे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4, इसके पास ये चले जाएगा 25 चौक 100 और इसके पास माइनस का 25। आ गया समझ में? ठीक, थोड़े बहुत स्टेप तो डायरेक्ट करना सीखो, वरना फिर ऐसा ही लगेगा कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है जबकि कुछ भी नहीं है। आपको यहां से डायरेक्ट पाइथागोरस देखनी है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट मन में निकाल सकते हो आप कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो हो जाए तो बताना, फिर इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट देंगे। चलो तो स्टार बना के पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट लिखो इसका। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान है और वो एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, और वो एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान है
तथा वो एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई त्रिज्या की √3 गुना होती है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई त्रिज्या की √3 गुना होती है। आ गया समझ में? क्लियर है? अब इस टाइप के अगर आपके सामने 1000 क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर पाओगे। ठीक है, रेडियस चेंज कर करके बोलेगा कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो समान है और त्रिज्या मान लो 10 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है, तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 10√3। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो पूरा कॉन्सेप्ट होता है कैसे बना, कहां से बना, ये पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको। इसीलिए क्वेश्चन उठाया था कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, फिर कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है वो कॉन्सेप्ट आपको पूरा लिखवा दिया। क्लियर है? आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो लिखना। यदि एक वृत्त की जीवा कॉर्ड उसकी परिधि पर सरकमफ्रेंस, यदि एक वृत्त की जीवा उसकी परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्रमशः वृत्त की त्रिज्या तथा जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड, तथा जीवा की लंबाई का अनुपात क्या होगा? चलो ऑप्शन सुनना। 1:1, 2:1, 1:1, 2:1, 3:1, 3:1, √2:1, √2:1। चलो करो। टेंथ क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए इनको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे, पूरा कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बनाओ इसका डायग्राम कैसे बनेगा। चलो देखो इधर, ये एक आपके पास में वृत्त है, ठीक, इसमें मैंने माना कि ए बी मेरे पास में क्या है, एक जीवा है, ओ इसका क्या है, केंद्र है, ओ इसका क्या है, केंद्र। तो आपको बोला है एक वृत्त की जीवा, ठीक है, और इसकी परिधि पर जो है ये जीवा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो परिधि पर कोण बनाने का मतलब परिधि को क्या करेगी, टच करेगी पहले तो परिधि पर जाएगी, मतलब कि आपके पास में मान लो यहां है तो इस तरीके से, तो ये परिधि पर कितने का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? परिधि पर कोण बनाना है तो परिधि पर कोण इसी तरीके से तो बनेगा। परिधि का मतलब क्या होता है, ये सरकमफ्रेंस, इस पे कहीं भी बना सकते हो। अब कहीं भी बनाने का मतलब ये है कि अगर आपको मेंशन करके दे कि उसके नीचे की दिशा में है, ठीक है, तभी आपको इधर बनाना है, अदरवाइज आप हमेशा किधर बनाओगे, ऊपर की तरफ ही बनाओगे। ठीक है, अगर जीवा आपने यहां लिए तो एंगल ऊपर बनाओगे, अगर जीवा आप उस तरफ ले रहे हो तो एंगल आपको इस तरफ बनाना है। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो ये 30 डिग्री आपको दे रखा है। अब केंद्र से इसको क्या कर दो, ज्वाइंट करो। तो केंद्र से जब आप इनको जोड़ोगे तो ये किसका काम करेंगे, OA और OB, त्रिज्या का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, त्रिज्या। देखो ना, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है यही क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास में त्रिज्या, मतलब इसको मैं मान लेता हूं R। क्लियर हुआ? आया समझ में? कौन सा कोण दे रखा है, तो इस कोण को नाम दे देते हैं कोण ACB। कोण ACB कितना दे रखा है आपको,
30 डिग्री। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने 10th में देखा हो कि एक जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण से क्या होता है? आधा होता है। आया समझ में? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जीवा के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बने कोण से क्या होता है? 2 गुना होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मतलब कि ये केंद्र पे जो कोण आपके सामने बन रहा है, ये वाला कोण, ठीक है, तो ये इस जीवा का, इस कोण का कितना होगा? 2 गुना होगा। या ऐसा बोल लो कि अगर ये कोण आपको देके रखता और ये वाला पूछता तो इस वाले कोण का आधा हो जाता। तो अगर वो 30 है तो ये कितना होगा? तो डायग्राम से करेंगे, सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें। ये 60 डिग्री हो गया। क्लियर है यहां तक? अब मुझे ये बताओ, O से A और O से B आपस में कैसे बराबर है? तो बराबर है मतलब कि ये दोनों कैसे कोण बनाएंगे? बराबर कोण बनाएंगे। तो अगर ये 60 हो गया तो इन दोनों का योग कितना होगा? कोण A प्लस कोण B कितना होगा? 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री। और कोण A और कोण B कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कितने कितने बढ़ जाएंगे? 60 डिग्री। कितने के बढ़ जाएंगे? ये 60 डिग्री। बोलो, इतना आया समझ में या नहीं आया? क्लियर हो गया? आ गया समझ में? अब आपसे क्या पूछा है इसमें? आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है त्रिज्या और जीवा की लंबाई का अनुपात। क्या पूछा है? त्रिज्या और जीवा की लंबाई का अनुपात बताओ। ये कोण कैसे है? सारे समान है। मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज AOB कैसा बन रहा है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब अगर इसमें कोण 60-60 है तो भुजाएं भी कैसी होंगी? इसकी सभी बराबर होंगी। भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर। अब O से A तक अगर ये त्रिज्या है, मतलब ये किसका काम कर रही है? R का। तो ये A से B भी क्या होगी? R ही होगी, क्योंकि अगर ये 1 इकाई है तो ये भी कितना होगा? 1 इकाई। ये 2 इकाई है तो ये भी कितना होगा? 2 इकाई। क्योंकि अगर कोण बराबर है तो भुजाएं भी क्या हो रही है? बराबर है। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा है? AB का और इसका रेशो पूछा है। मतलब कि आपसे पूछा है त्रिज्या का अनुपात किसके साथ में? जीवा के साथ में। तो त्रिज्या भी अगर 1 इकाई हो तो जीवा भी कितनी हो जाएगी? क्लियर है? आ गया समझ में? उसका कारण ये है जो आपके सामने लिखा है कि वहां जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होगी? बराबर। ठीक है। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इनको हम बाद में लास्ट में पूरे लिख लेंगे एक साथ ही, जैसे अभी जो भी बच गए आपके। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, समान त्रिज्या R वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। समान त्रिज्या R वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। समान त्रिज्या R वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन सुनना, R √3R, √3/2R, R √3R
√3/2 इंटू आर और √5r, √5r। क्या होगा इसका आंसर? √3r लिखवा दिया है पहले ही कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन ही, ठीक है, तो याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, चलो, AB तथा CD दो समांतर जीवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB तथा CD दो समांतर जीवाएं हैं। जो अपने समांतर व्यास की दो विपरीत दिशाओं में खींची गई है। जो अपने समांतर व्यास की विपरीत दिशाओं में खींची गई है। इनमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 8 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, तो उन दोनों जीवाओं के मध्य दूरी कितनी है? कितनी है? ऑप्शन सुनना, 8, 5, 7, 3। 8, 5, 7, 3 सब सेंटीमीटर है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, करो। हाँ चलो देखो इधर, ये आपके पास में एक वृत्त है जिसमें दो जीवाएं खींची गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका क्या बना लो, व्यास बना लो। ये केंद्र है तो व्यास क्या होगा, केंद्र से पास होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में यहां से O है, इसको क्या नाम दे देते हम, PQ नाम दे देते। क्या नाम दे देते, PQ। अब आपके पास में दो जो क्या खींची है, उसने जीवाएं खींची है जो कि इस व्यास के क्या है, विपरीत है। मतलब एक अगर व्यास के ऊपर है तो एक व्यास के नीचे है, ये आपको बोला है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम इसकी जीवाएं बनाए तो एक जीवा में इसकी क्या बना देता हूं, AB, और दूसरी जीवा में इसकी क्या बना देता हूं, CD। क्लियर हो गया, आ गया समझ में, यहां तक आया समझ। अब इसके बाद आपको AB की लंबाई इसने कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और ये आपको दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि AB जो जीवा है और CD जो जीवा है, इनके मध्य दूरी कितनी है, मतलब आपसे ये पूछा है। क्लियर है, इनके मध्य दूरी कितनी है। तो ध्यान से देखो एक बार, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन कर रखा है कि त्रिज्या कितनी है, 5। त्रिज्या कितनी है, 5। तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करूं तो O से B किसका काम कर रही है, त्रिज्या का। किसका काम कर रही है, त्रिज्या का। A से O किसका काम कर रही है, त्रिज्या का। C से O त्रिज्या, और O से D त्रिज्या। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं AO, BO, CO और DO, ये सब क्या है, आपस में बराबर है। और बराबर मतलब त्रिज्या है, और त्रिज्या क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यहां तक आ गया समझ में। अब देखो, अगर मैं इसको केंद्र से क्या करूं, लंब खींचू, केंद्र से जीवा पे अगर मैं क्या खींचू, लंब, तो ये क्या करता है, लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब कि अगर ये 6 है तो ये कितने कितने में बढ़ जाएगी, 3-3 में। बोलो यहां तक कोई डाउट। तो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट याद करो, ये कितना होगा, 4। याद आ रहा है, 3, 4, 5, सबसे पहले ही ट्रिपलेट यही लिखा था हमने। तो अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 4। क्योंकि ध्यान से देखो, लंब है, लंब का मतलब क्या बनेगा, पाइथागोरस है। पाइथागोरस में क्या लगती है, ट्रिपलेट लगती है।
ठीक है, तो ये आपके पास में 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 4। मतलब मैं इसको यहां पे नाम दे देता हूं, R नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास में O से R जो निकला ये कितना निकला है 4 से। आ गया समझ में। अब ऐसे देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, लंब खींच देता हूं। तो अगर मैं यहां पे लंब खींच रहा हूं तो ये क्या करेगा 90 डिग्री बनाएगा, और साथ ही साथ इसको क्या करेगा समद्विभाजित, मतलब ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4। आ गया समझ में। ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 3 होगा। क्लियर है। तो मैं इसको यहां पे नाम दे देता हूं RS। तो OS जो है मेरे पास में कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। OS कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है RS की लंबाई, तो RS की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। आ गया समझ में। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट याद होनी चाहिए इसमें। इसमें लिखवाने जैसा तो नहीं है ना पूरा कि पाइथागोरस लगाएंगे उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। 3√2 इकाई लंबाई की एक जीवा, 3√2 इकाई लंबाई की एक जीवा कॉर्ड AB वृत्त के केंद्र, AB जीवा का नाम है AB। ठीक है, 3√2 इकाई लंबाई की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र O पर समकोण बनाती है, वृत्त के केंद्र O पर समकोण बनाती है, तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल कितना होगा, यह आपसे पूछा है। ऑप्शन है 9π/4, 9π/4। ऑप्शन बी है पाई, ऑप्शन बी पाई। ऑप्शन सी 9π, 9π। उसके बाद ऑप्शन डी है 9π/2, 9π/। चलो बताओ। चलो एक फॉर्मूला लिख देता हूं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो उस क्वेश्चन में हम लगा रहे थे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या होगा πr² इंटू θ/360 ये होता है। अब करके देखो। चलो देखो इधर, सपोज ये आपके पास में एक वृत्त है, ठीक, इसमें एक जीवा AB है। AB की जो लंबाई है, आपको जीवा की लंबाई गिवन कर रखी है, कितनी है
3√2 कितनी है? 3√2, मतलब जीवा की लंबाई आपको दे रखी है। ठीक, इसके बाद में आपके पास में ये क्या हो गया? इसका केंद्र, ये क्या हो गया? केंद्र। तो अगर मैं केंद्र से इसको क्या करूं? ज्वाइन करूं, तो ये क्या होगा मेरे पास में? किसका काम करेंगे? OA और OB किसका काम करेंगे? त्रिज्या का। किसका काम करेंगे? त्रिज्या का। मतलब कि OA OB आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, मतलब R मान लेता हूं मैं। ठीक है, R क्या कर लेता हूं मैं? मान लेता हूं। यहां तक आया समझ? अब क्वेश्चन में इसके बाद आपको दे रखा है AOB का क्षेत्रफल आपको बताना है। AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, AOB कौन सा? ये वाला त्रिभुज नहीं बोला है इस बार बोला है AOB, मतलब ये पूरा त्रिज्य खंड जो आपके सामने बन के आ रहा है ऐसा, ये इस बार ये बोला है आपको। क्लियर है? मतलब आपको बताना है यहां पे OAB, इसका एरिया बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आ गया समझ में? अब ध्यान से देखो, अगर ये R है, ये क्या है? R, ये है R, तो एक बार बताओ कौन सा ये त्रिभुज बन रहा है मेरे पास में? एक समद्विबाहु। ठीक, और साथ ही साथ आपको क्या बोला? ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? सेंटर पे कर रहे हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दी है, समकोण पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक दूसरे को कैसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? समकोण पे। मतलब कि ये यहां पे क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कोण AOB कितना है? 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। तो एक बार ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये भी आपके पास में वही भुजा है, ये भी R भुजा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको त्रिभुज में बताया है, ये अगर 90 डिग्री हो, ये अगर 1 इकाई हो, ये भी अगर 1 इकाई हो, तो ये हो गया आपके पास में लंब, ये हो गया आधार। तो जो कर्ण होता है वो भुजा का √2 गुना होता है। याद आ रहा है? भुजा का कितना होगा? √2 गुना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पाइथागोरस लगाओ। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, इसका वर्ग करो 2, बराबर आ रहे। आ गया समझ में? तो अगर ये R है, ये R है, तो ये कितना होगा? R√2। कितना होगा? ये R√2 होना चाहिए। आया समझ में? मतलब कि ये आपके पास में अगर R√2 है, तो इसको अगर मैं 1 इकाई मानूं, तो 1 इकाई की वैल्यू मेरे पास में यहां से, हाँ ठीक है, अगर इसको 1 इकाई माने, इसको 1 इकाई माने, तो ये कितना होना चाहिए? √2 होना चाहिए। और √2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको? √2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3√2। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 इकाई। कितनी हो जाएगी? 3 इकाई। मतलब कि ये 3 जो है, ये क्या आ गया आपके पास में? R आ गया। ये क्या आ गया? R। तो R की वैल्यू आपके पास में आ गई है कितनी? 3। R बराबर आपके पास में आ गया 3 इकाई। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है इसमें? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहां लाके वैल्यू रख लो। तो यहां लाके जब वैल्यू रखोगे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपके पास में होगा πr² इंटू थीटा बाय 360। अब देखो, पाई की जगह पाई है 4 ऑप्शनों में। ठीक, R कितना होगा? 3 गुणा 3, और ये हो जाएगा 90/360। 0 से 0, 9 4 जा 36, तो ये आंसर होगा 9π/4 वर्ग इकाई। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो ये क्वेश्चन, तो आप जो है इसको याद रखना है, कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है, तो इसको लिख लेना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर ये होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² इंटू θ/360। कब करें? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट करना एक, ये कर लिया? थोड़ा जल्दी।
लिखो त्रिभुज त्रिभुज काट लो, बिंदुओं, ऐसा लिखो बिंदुओं ए बी तथा सी, बिंदुओं ए बी तथा सी से गुजरने वाले, बिंदुओं ए बी तथा सी से गुजरने वाले एक वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है। इसके बाद लिखना एंगल BAO, मतलब कोण BAO बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री। एंगल BCO, कोण BCO बराबर 40 डिग्री, बराबर 40 डिग्री। कोण AOC, कोण AOC बराबर x डिग्री, बराबर x डिग्री। तो x का मान, तो x का मान ऑप्शन है 220, 140, 210 और 280। 220, 140, 210 और 280। चलो ऑप्शन है 220, 140, 210 और 280। चलो ये आपके पास में एक वृत्त है, ठीक, जिसका केंद्र क्या है O। अब ये वृत्त जो है 3 बिंदुओं से क्या होता है, गुजरता है। अब वृत्त कभी किन्हीं बिंदुओं से कब गुजरेगा, जब वो उसकी बिंदु जो है उसकी परिधि पर स्थित हो। कोई वृत्त किसी बिंदु से तभी गुजर सकता है जब वो बिंदु उसकी परिधि पर हो, सर्कमफ्रेंस पर हो। तो मैं मान लेता हूं जो 3 बिंदु है मेरे पास में A B C, ठीक है, तो मैंने माना A यहां है, B यहां है और C मेरे पास में यहां मान लेते हैं। क्लियर है, आया समझ में? तो इस तरीके से मेरे पास में 3 बिंदु क्या कर रखे हैं उसने, गिवन कर रखे हैं, A B एक सीक्वेंस में, ठीक है, ठीक, ऊपर मान लेते हैं थोड़ा सा, मान लो ये C बिंदु है। क्लियर। अब इन बिंदुओं से ये वृत्त क्या हो रहा है, गुजर रहा है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं केंद्र से, तो ये किसका काम करेंगे, O से A किसका काम करेगा, त्रिज्या का। O से B किसका काम करेगा, त्रिज्या का। O से C किसका काम करेगा, त्रिज्या, रेडियस का काम करेंगे। सब किसके काम करेंगे, रेडियस के। क्लियर हो गया, आया इतना समझ में? अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है सबसे पहले कि कोण BAO, BAO ये कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। तो अगर मैं सबसे पहले इनको यहां से ज्वाइन करूं, ठीक, तो ये मेरे पास में क्या आ गई, AB एक क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, जीवा हो गई। तो ये कोण कितने का बनेगा, कोण तभी बनेगा जब एक लाइन होगी मेरे पास में, ठीक है। तो ये कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का। बोलो यहां तक आया समझ में? मतलब कि कोण A मेरे को दे रखा है कितना, 30 डिग्री। इसके बाद आगे क्या डाटा दिया है, BCO, तो BC और O, तो BCO अगर मैं इसको ज्वाइंट करूं तो एक बार ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा ये। क्लियर है, BCO मेरे पास में इस तरीके से ज्वाइन होगा। तो BCO कोण जो है, मतलब ये वाला कोण जो है, ये कितना दे रखा है मेरे को, 40 डिग्री। कितना दे रखा है, कोण C मेरे को दे रखा है 40 डिग्री। आया समझ में? और इसने मेरे को बोला है AOC कोण कितना है, x डिग्री। ये वाला कोण दिया है x डिग्री। तो आपसे पूछा है कि x का मान कितना होगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो इधर,
ओ से ए किसके बराबर है, ओ से बी किसके बराबर है, ओ से सी के। क्लियर हुआ, आया समझ में, क्योंकि सभी क्या है, ये त्रिज्याएं है, तो ये सब आपस में बराबर है। और ध्यान से देखो, मैं एक त्रिभुज उठाता हूं, कौन सा, त्रिभुज ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी की अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या मेरे पास में बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, ये दोनों आपस में कैसे है, बराबर। तो अगर ये समान भुजाएं है तो कोण भी कैसा बनाएंगी, समान। तो अगर ये 30 डिग्री दे रखा है तो मेरे को बताओ कोण बी भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में यहां तक। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर कितना, 30 डिग्री। तो एंगल ओ कितना होगा, एंगल ओ कौन सा, ये वाले ओ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बी ओ ए डायरेक्ट पूरा लिख लेते हैं, कोण बी ओ ए, बी ओ ए कितना होगा मेरे पास में, ये हो गया 60, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में पूरा सभी को। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं, एक नया त्रिभुज मेरे पास में बन रहा है ओ सी बी, ओ सी बी। ओ सी बी त्रिभुज में मेरे पास में ओ बी और ओ सी किसका काम कर रही है, ओ बी और ओ सी त्रिज्या, तो ये आपस में बराबर होंगी। अगर त्रिज्याएं आपस में बराबर है तो इनसे बनने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो सी कोण अगर मुझे कितना दे रखा है, 40, तो कोण बी भी कितना हो जाएगा, 40। मतलब ये तो हो गया मेरे पास में 40 डिग्री। क्लियर। अब कोण कौन सा, केंद्र पे बनने वाला ओ कोण, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं बी ओ सी, कोण बी ओ सी कितना होगा, बोलो 110, 100 होगा, कितना होगा, 100। समझो, ये 40 ये 40, तो बचा कितना, 100। क्लियर है, आगे समझ। अब ध्यान से देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, किसी बिंदु द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360। तो अगर ये मेरे पास में ओ बिंदु है तो ओ बिंदु पे बनने वाला कोण 360 होना चाहिए। तो देखो 120 तो मेरे पास में यहां बन गया, इसके बाद इसको ऐसे घुमा दो तो 100 उधर बन गया, तो अब बचा हुआ यही तो होगा। तो 360 में से मैं पूरा लिख देता हूं, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी जो होगा वो होगा 360 माइनस, कौन कौन से कोण माइनस होंगे, बी ओ ए, बी ओ ए और बी ओ सी को जोड़ के क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो ए ओ सी मेरे पास में डायरेक्ट होगा 360 में से 220। क्लियर, ऑप्शन में है। चलो क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक। थैंक यू।